नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहर की ताजा और बड़ी खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे अलीगढ़ की हर हलचल और हर अपडेट तक। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन समिति ने नववर्ष के अवसर पर होटल रामघाट रोड में भव्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद गणेश वंदना और बच्चों और महिलाओं द्वारा गीतों और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गईं। युगल नृत्य, कैटवॉक और ड्यूल डांस ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए, जबकि गानों पर उपस्थित लोगों ने भी थिरकते हुए आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों को महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा और रिटर्न गिफ्ट वितरित किए गए। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और नए साल की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे और अध्यक्ष ने समाज सेवा में भागीदारी की प्रेरणा दी। किस तरह कार्यक्रम किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया है? मैं राखी अग्रवाल, यह नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है और यह महाराजा अग्रसेन समिति के महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा किया जा रहा है। और इसमें हमारे यहाँ रेनबो सभी फैमिलीज के द्वारा रेनबो की जा रही हैं और बच्चों के द्वारा तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। तरह तरह के व्यंजन रखे गए हैं जो सभी इसका आनंद लेंगे। और इसमें स्त्रियां भी, महिलाएं भी तरह तरह के प्रोग्राम कर रही हैं और हम भी एक रील्स वगैरह बना रहे हैं। किस तरह के नृत्य किया है, किस तरह? इसमें एक तो सांस्कृतिक संगीत है, संबंधित प्रतियोगिताएं हैं इसमें। संदीप अग्रवाल। संदीप जी, किस तरह का आयोजन किया गया? ये अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए और हमने अग्रवाल महाराजा अग्रवाल समिति के सदस्यों ने एक आयोजन रखा है। और इस आयोजन का उद्देश्य है कि हमारे अग्रवाल परिवार के ये जो सभी बंधु हैं ये एकजुट रहकर और एक साथ सब बने रहें और सब लोग एक साथ मिलकर कार्यक्रम करें और हमारा समाज एकत्रित हो। जैसे कि हमारे अग्रसेन महाराज जी ने एक ईंट और एक रुपया ऐसा करके आह्वान किया था, इसी प्रकार हमारे अग्रकुल का कोई भी बंधु और वो भूखा ना सोए। और इस उद्देश्य के साथ हम अग्रबंधुओं का संगठन कर रहे हैं और इस संगठन के निमित्त, इस संगठन के अनुरूप ही यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन हम लोग करते रहते हैं। वर्ष में अनेक कार्यक्रम ऐसे हम लोग करते हैं। और ओपेश भैया जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, मेरा उनको बहुत ही आभार है कि वो उनने इस संगठन को आगे निरंतर कई वर्षों से चलाए रखा है। और हम सबकी यह आगे भी पूरी मंशा और इच्छा है कि इस संगठन को निरंतर ऊंचाइयों तक हम पहुंचाएं और हमारे अग्रवाल समाज और अग्रवाल समाज ही क्यों, पूरा हिंदू समाज एकजुट रहे और कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का जो हमारे ऊपर पूरे समाज के द्वारा या किसी विभिन्न जो आतताई लोग हैं उनके द्वारा हम लोगों पर जो कष्ट और परेशानियां हमें उत्पन्न की जा रही हैं, उससे हम सब लोग उभर कर आए और ऐसा हम लोग कार्यक्रम ये अच्छे से अच्छा करें। निरंतर हम सबकी यही इच्छा है और इसी इच्छा से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जय महाराज। मेरा नाम ओपेश अग्रवाल, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन समिति जी। आज के नववर्ष के पावन अवसर पर आज पारिवारिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो हमारे मूल कार्यक्रम है, हम अपनी संस्कृति को भी नहीं भूल सकते, उस पर ही आधारित हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अंत में हम इसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और अपने नववर्ष की शुभकामनाएं सबको प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। किस तरह का संदेश आता है समाज में? हमारे अग्रवाल समाज का, हमारे महाराजा अग्रसेन जी का ही जो सपना था वो पूरा उन्होंने ही किया और उसको आगे बढ़ाने का कार्य उनकी पीढ़ियां कर रही हैं, जिसमें हम लोग हर कोशिश यही करते हैं कि कोई भी हमारे समाज का कोई भी बंदा वंचित ना रह जाए, उसको कोई भी समस्या है, उसकी समस्या का समाधान हम सब लोग करते हैं और करना चाहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन
43 के पास देर रात तेज रफ्तार कैंटर का आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टकराने से चालक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का कैबिन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे का लाइव वीडियो पीछे चल रही कार में सवार युवकों ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक की पहचान शाहजहांपुर निवासी कन्हैया पुत्र मुन्नू के रूप में हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। बता दें, हरिद्वार के हर की पौड़ी से 16 दिसंबर 2025 को शुरू हुई ये यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तक जाएगी। अलीगढ़ में पदयात्रा के दौरान देशभक्ति गायिका और हिंदुत्ववादी कवि सिंह ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ को राष्ट्र माता का दर्जा देने, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने और हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सनातनी समाज से एकजुट होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। पदयात्रा का समापन मथुरा में होगा। जय श्री राम सभी सनातनियों को। हम देशभक्त गायिका कवि सिंह, आप लोग सब परिचित हैं, जो लोग नहीं परिचित हैं उनका दुर्भाग्य है। हमारी पदयात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए। हम सभी सनातनी चाहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र रहे, क्योंकि पहले था और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब भी हिंदू राष्ट्र था। एक पार्टी ने इसे सेक्युलर यानी कि धर्मशाला बना दिया। तो हमें हमारा देश धर्मशाला नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें गौ हमारी राष्ट्रीय माता हो, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो। हम हमारे तीर्थ स्थलों के लिए केस ना लड़ने पड़े। हमारा मन करे, हमारी भूमि है, हमारे राम की भूमि है, हमारे कृष्ण की भूमि है, हमारा जहां मन करे हम वहां मंदिर बनाए। कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर होना चाहिए, हमें मजारों दीवारों के दर्शन नहीं करने, इसलिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। हमने अपनी पदयात्रा शुरू की है 16 दिसंबर हरिद्वार हर की पौड़ी से। हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रामलला के जब हम दर्शन करें तो केवल और केवल सिर्फ रामलला के दर्शन करें, दीवारों मजारों के नहीं। मांगे तो बहुत सारी होती है, कभी सरकार से होती है, कभी राम जी से होती है, हर कोई कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तो हम बस सिर्फ अपने सनातन भाइयों से ये मांगना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करो। अपना अधिकार मांगने में कोई बुराई नहीं है। जो देश हिंदू राष्ट्र था उसको हिंदू राष्ट्र कहने में या लिखने में कैसी आपत्ति है, मांगने में कैसी आपत्ति है। दूसरे लोग कहते हैं पाकिस्तान है मुस्लिम राष्ट्र है और उनका अभी भी मुस्लिम राष्ट्र है, तो हमारा देश धर्मशाला क्यों है? आप लोग मांग क्यों नहीं करते? तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारी जैसी बहुत सारे लोग निकलते हैं, पदयात्रा निकलती है, सम्मिलित हुई है, क्योंकि अगर आज आप नहीं जागे तो कल आप बांग्लादेश जैसा हाल देख लीजिए, ऐसा ही होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। बता दें, अलीगढ़ में इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ लाइमलाइट ने नव वर्ष के स्वागत पर रॉयल कैसीनो थीम पर भव्य पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम में रोमांचक कैसीनो गेम्स, बेस्ट आउटफिट प्रतियोगिता और शाही सजावट के साथ मधुर संगीत और स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे, जिसमें क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चार्टर शीतल गुप्ता, प्रेसिडेंट रीता वार्ष्णेय और अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक होस्ट किया। ये आयोजन अत्यंत आनंदमय, यादगार और सफल रहा। मेरा नाम सोरिका सिंह है और अलीगढ़ लाइमलाइट, इनर व्हील अलीगढ़ लाइमलाइट के द्वारा आज हमने कार्यक्रम यहाँ पे नए साल का नव वर्ष का आयोजित किया है, जिसमें हमारी थीम थी रॉयल कैसीनो और हम 6 होस्ट शिफाली जी, पायल जी, सोरिका और मंजू जी, शिखा जी, इन सब ने और रेशु जी ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कैसीनो में वेल टेस्ट होकर आए लोग उसी थीम पर, और एक रैंप वॉक का आयोजन हुआ। साथ ही साथ हमने बहुत कैसीनो से रिलेटेड गेम्स खेले। किस तरह के नृत्य हुए, किस तरह के, देखिए डांस के और बहुत सारे यहाँ पे प्रतिभागियाँ थी, और जहाँ पे एक अभी हमारा सिलेक्ट होगा, कुछ ही देर में हमें मालूम पड़ेगा कि रॉयल कैसीनो की जो थीम पे सिलेक्शन है वो कोई एक पेजेंट कोई जीतेगा, ब्यूटी क्वीन का। और बहुत ही अच्छा लगता है जब नव वर्ष पे इतने सारे लोग सर्च के आते हैं। एकता का हमें जो यहाँ एकजुटता दिखती है, और इनर व्हील का शुरू से ये मोटो रहा है यूनिटी, हार्मनी और फ्रेंडशिप। तो इसी तरह से हमारी दोस्ती बनी रहे और हर साल हम नव वर्ष में ऐसे ही अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करते रहे, इसी हर्षोल्लास के साथ। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के इगलास तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में डीएम संजीव रंजन और एसएसपी नीरज कुमार जादव ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर 5 मामलों का निस्तारण किया। अधिकांश शिकायतें राजस्व से संबंधित थी, जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। तहसील में किस प्रकार की समस्या आई है? तहसील दिवस में बार बार वही रिपीट होती है समस्याएं, काफी भीड़ भी लगी हुई है सर इस समय भी,
आपके द्वारा भी जनता दरबार लगाया जा रहा है, एसडीएम साहब के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या लापरवाही है? लापरवाही के पहले आज के तहसील दिवस के बारे में बता दें आपको। कुल आज हमारे पास 51 शिकायतें प्राप्त हुई है और जिसमें सबसे ज्यादा संख्या राजस्व विभाग की है 27, विकास विभाग से 3 है, पुलिस विभाग के 3 है, विद्युत विभाग से 5 है, नगर पंचायत के 2 है, खाद्य एवं रसद के 3 है। मौके पे यहाँ 6 का निस्तारण संभव हो सका, शेष के लिए बाकी को निर्देशित किया गया है, वो कराएंगे। आप जो हम लोग की लापरवाही की बात कर रहे थे आपकी नहीं, सुन लोग जो बार-बार वो लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं। बेसिकली ये पूरा सिस्टम ही है जिसमें अगर कोई लेखपाल गलती करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है। तो इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी को बार बार दौड़ना ना पड़े और कोई अगर सरकारी कर्मी, लेखपाल या कोई भी किसी के लेवल पे भी अगर कोई कमी होती है तो उसको पॉइंट आउट करके उस पर कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो सबको ये क्लियर है कि उन्हें शिकायतों का निस्तारण करना है, गुणवत्तापूर्ण करना है। बात ही उसका समाधान किया। सर, आपके द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है सर। लापरवाही के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही पाई जाती है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। हम प्रतिबद्ध हैं कि पब्लिक की अच्छे से सुनवाई हो, गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध तरीके से। अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरतता तो फिर कार्रवाई उसमें की। नहीं, गिलास का नहीं है, गोरी का। क्या ऐसी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी? गोरी एक गलत आख्या अपलोड करने को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ महानगर के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में रास्ते से कार निकालने को लेकर दबंगों ने कार सवार को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के कुंदन नगर इलाके का है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ में चुनाव आयोग के निर्देश पर धर्म समाज इंटर कॉलेज में वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी संजीव रंजन, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, कॉलेज एसडीएम महिमा सिंह और क्षेत्र के सभी बीएलओ मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।